श्याम जी अग्रवाल। अच्छा, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हाँ, पार्टी घर बनाएगा तो घर गिरा। जब उनसे मिले तो मेरे को हकीकत मालूम हुआ कि भाई श्याम जी अग्रवाल का हाथ है। भाई जी ने इन लोगों को बुला के उधर बोल दिया कि पार्टी को काम मत दो। अच्छा, ऑफिस हाँ, अपना श्याम जी बीजेपी नगर से। अच्छा, तो वो बोल उधर पाटिल बोले, जब इधर पाटिल बोले कि भाई तुम्हारा घर गिरा है, श्याम जी अग्रवाल गिराए हैं और तुम बोलो, तो मैं बोला कि अपने एरिया का नगर सेवक। हाँ, तो फिर बाद में बोला कि मैं म्यूनसिपल लोग बोला कि साहब तुम ऐसा कैसे मोटर लेके गया, तो बोले कि मेरे को भाई जी ने बोला। पाटिल बोला कि श्याम जी अग्रवाल तुम्हारा घर गिराया। मैंने बोला भाई हमारा भाई जी घर गिराया। तो ये पार्टी ने बोला था बोलने के लिए? हाँ। भिवंडी के कामतघर क्षेत्र साईं बाबा कॉलोनी में गत दिनों पहले यानी कि 24 नवंबर को एक तोड़क कार्रवाई महानगर पालिका प्रभाग समिति 3 द्वारा की गई थी, जिसमें हम आपको बता दें कि इस तोड़क कार्रवाई के पीछे यहां के स्थानिक पूर्व नगर सेवक श्याम अग्रवाल का नाम लेकर खुलकर मकान मालिक सामने आए थे। लेकिन आज आपको बता दें कि यही मकान मालिक श्याम अग्रवाल पर लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार श्याम अग्रवाल जो कि यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं, इनके नाम को बदनाम करने के पीछे किसने षड्यंत्र रचा था और किनके बोलने पर ये मजदूर तबके के लोग श्याम अग्रवाल का नाम ले रहे थे। वहीं बात की जाए तो चुनाव फिलहाल नज़दीक है और इस बीच अपने मतदाताओं को बहलाने, फुसलाने और झूठे बातों में फंसाने के लिए आने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि श्याम अग्रवाल पर लगाए गए आरोप पर कहीं न कहीं जिस तरह से जो मजदूर तबके के लोग जिनका मकान तोड़ा गया था वो खुलकर सामने आए और उनसे किस व्यक्ति ने बुलवाया, किनके बोलने पर उन्होंने श्याम अग्रवाल का नाम लिया। स्वतः यह मजदूर तबके के लोग जिनका मकान टूटा था वो खुद कैमरे के सामने आकर अपनी बातें रखे और श्याम अग्रवाल पर लगाए गए आरोप को खारिज किया। क्या कहा आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे, आपका भी घर टूटा था क्या उस दिन? जी सर, मेरा भी घर टूटा था। हाँ, तो हम लोग को वो ऑफिस पे गए थे, महानगर पालिका ऑफिस पे, तो वहाँ से फ़ोन आया, भाई बिल्ला जी के ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया था मीडिया आएगी तो ऐसा ऐसा बोलना। तो यहाँ पे आए तो पाटिल हमको बोले कि भाई जी आपका घर गिरा दिए हैं, उनके बारे में ऐसा ऐसा बोलना। अच्छा, हाँ, मतलब आपको बोला गया था भाई जी का नाम लेने के लिए? जी सर, भाई जी का नाम लेने के लिए बोला गया था। तो इसके लिए आपने लिया? जी सर। फिर बाद में आपने कंफर्म किया भाई जी से? नहीं, बाद में गए थे तो हमको पता चला नहीं भाई जी का कोई हाथ नहीं है, वो उल्टा हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, भाई जी सपोर्ट कर रहे हैं? जी आपको? सर। किस बारे में सपोर्ट कर रहे हैं? वही घर बनने के लिए। अच्छा, ठीक 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 है। क्या कहेंगे, जो आपका घर तोड़ा था तो वो उसके जिम्मेदार कौन था? अपन देखो, जो घर जब गिरा था हाँ तो म्यूनसिपालिटी आके गिराई। जी। फिर हम लोग जा रहे थे म्यूनसिपालिटी में, उड़ाल देवी तक पहुंच गए थे। हाँ हाँ तो इधर शायद बिल्ला आके देखा मेरा घर गिरा है। हाँ फिर अभी हम लोग अपने घर पे नहीं पहुंचे, उधर से वापस आने के बाद हाँ तो अपन बिल्ला के ऑफिस से फ़ोन आया जी कि भाई मेरे ऑफिस में आओ। हम वहाँ गए, वहाँ उस मीटिंग हुआ कि कल मीडिया वाला आएगा, तुम लोग को बोलना पड़ेगा। मैं बोला हाँ ठीक है, बोल देगा। क्या बोलना पड़ेगा? कि आपका घर गिराया गया है। किसने गिराया ये बताया उन्होंने? नहीं, ये नहीं बोले। अच्छा, वो बिल्ला का हाथ में इसमें कुछ नहीं था। अच्छा, वो खाली बोले कि मीडिया वाले कल आएंगे तो आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो आपने तो न्यूज़ में बोला है कि श्याम जी ने जो है हमारा घर तोड़वाया, तो वो किसने बोला? वो बोल रहा हूँ ना, आगे बोल रहा हूँ मैं जी। फिर उधर से वो मीटिंग हो गया ख़त्म, हम लोग अपने घर चले आए। फिर उसके कल मीडिया आई, मीडिया इधर आई। इधर हम लोग बोले कि उधर पाटिल बोले, जब इधर पाटिल बोले कि भाई तुम्हारा घर गिरा है, श्याम जी अग्रवाल गिराए हैं और तुम बोलो, तो मैं बोला कि पाटिल बोला कि श्याम जी अग्रवाल तुम्हारा घर गिराया। मैंने बोला भाई हमारा भाई जी घर गिराए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये पार्टी ने बोला था बोलने के लिए? हाँ। अच्छा, तो फिर आपने श्याम जी से कंफर्म नहीं किया बोलने से पहले न्यूज़ में? नहीं, मैं गया नहीं तब उसके डायरेक्ट पास। कोई बोला तो आपने उसमें बोल दिया था? हाँ ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि पहले न्यूज़ के पहले जाके उनसे पूछने के लिए कि आपका नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, सही है या गलत? नहीं, मैं गया नहीं था। अच्छा, आप नहीं गए थे। तो अभी आपने बात किया श्याम जी से? हाँ। तो क्या बोलना है इनका? उनको वो बोले कि ठीक है, तू जो दिया है मीडिया में तो वो बोल।
नहीं नहीं, लेकिन आपको क्या लगा कि वाकई में श्याम जी ने भाई नहीं ने नहीं, दिलवाया ऐसा था क्या? ऐसा नहीं है, ये बात आप बताओ। नहीं ऐसा नहीं, उनका हाथ नहीं था। अच्छा, भाई जी का हाथ नहीं था नहीं। इसमें, फिर मैं- किसका हाथ था? फिर जब घर उनसे किसने- मिले तो हाँ। मेरे को हकीकत मालूम हुआ कि भाई श्याम जी अग्रवाल का हाथ नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो पाटिल है वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ पाटिल की और भाई जी की दुश्मनी है क्या कोई? हाँ। अब हम लोग को क्या पता, वो अपना दुश्मनी निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, हाँ। वो हम लोग को तो पता नहीं है। नहीं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि किसी का नाम लेने से पहले 10 बार सोचो कि उसको जाके हम पूछ लोग लो। जा रहे हैं, वो पाटिल बोले कि जाओ मत, जो होगा मैं देख हम लोग लूंगा। कितना बार सोचे हैं अच्छा। कि भाई जी से मिलना जरूरी तो है, उनसे चुप्पे हम लोग एक तो बार हम लोग गए को रोकते रहा। उनके पास, तो बोले कि जाने दो, गलती हो गया, उसको माफ़ करो, आपसे हम लोग को पता नहीं था, अब नहीं देंगे उनको हाँ। बनाने के लिए, अब की बार बन जाने दो। तो बोले नहीं, हम्म, किसी दूसरे को दे दो बनेगा, अच्छा लेकिन उनको मत दो। अच्छा। मैं बोली ठीक है भाई, नहीं दूंगी। उसके बाद म्यूनसिपाल्टी वाला आया, घर तोड़ के चला गया, मीडिया वाला बुलाया गया। फिर हम लोग उधर गए, नाका पे जा रहे, वो ऑफिस में म्यूनसिपाल्टी में। हाँ तो वहाँ से हम लोग फिर रिटर्न चले आए। पाटिल फ़ोन किए, बोले चलो शाम हो गया, वो बड़े साहब निकल गए, तो हम लोग घर पे चले आए। तो वहाँ से फिर हम लोग आए तो गली वाले दो एक लोग बोले कि कोई आया ऐसा पहनो इनके, मतलब इधर घर देखने के लिए। तब तक हम लोग जैसे अपने रूम में घुसे तो उधर से फ़ोन आया, तो पाटिल बोले यहाँ पर आ जाओ। तो हम लोग गए कहाँ पर? बिल्ला के ऑफिस में। जी। तो वहाँ पर बोले कि क्या हुआ, आपका घर गिरा है? मैं बोली हाँ। तो बोले कितने हैं? मैं बोली मेरा एक ही रूम है। तो बोले, मैं बोली एक उनका है, एक उनका है, 4 जनी का है 4 रूम। तो बोले कि थे कौन तोड़वाया? मैं बोली देखो ये हमको पता नहीं है, लेकिन तो हम गए थे, ऐसा ऐसा बात उधर भाई जी बोले, अच्छा किसी और के दे दो बनेगा चलेगा, लेकिन तो उनको मत दो, ठीक। उनकी हमारी दुश्मनी बहुत भारी चल रही है। अच्छा तो फिर हम तो बोले कि मीडिया लाएगा तो बोल सकते हो। मैं बोली हाँ बोल दूंगी, ठीक ठीक बस। ठीक ठीक। इस तरह से साईं बाबा कॉलोनी वालों ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि आपने उनका घर जो है वो मतलब अवैध बांधकाम था तो इसके लिए तोड़वाया है, और आज वही अपने आरोप से जो है पलटते हुए नजर आए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सुनील भाई, जब पिछली बार भी मैंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था कि राज्य के कारणों से सब हो रहा है, क्या है मेरे विरुद्ध में जो कई लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कुछ मेरी पार्टी के लोग भी हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, वो लोग प्लानिंग करके मेरे को कैसे बदनाम करेंगे। कारण कि मैं सक्रिय हूँ, पूरा 5 साल तक लोगों के काम किए हैं, सुख दुख में भी मैं हूँ। बाकी जो यहाँ का जो एरिया जो है वहाँ रहवासी है, वो भाजपा को मानने वाला और मेरे को मानने वाला वर्ग यहाँ रहता है। तो मेरे को लोगों के मनों में कैसे मेरा बदनामी होगी, ऐसा लोग प्रयास करते हैं। लेकिन सत्य जो है छुपता नहीं है, कभी न कभी बाहर आता ही है। आज उनको अपराध बोध हुआ है, इसलिए अब उन्होंने बोला है। लेकिन उनको किसी ने, मैं पहले भी बोला था, किसी ने चढ़ाया उनको मिसगाइड किया है, और वो मिसगाइड के कारण से ही ऐसा उन्होंने किया था। लेकिन आज आपके सामने सत्यता आई, और ये जो है जो बदनामी करने वाला काम है वो गलत है। लोगों को स्वस्थ तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव में जो जनता जिसको वोट देगी वो चुन के आएगा। बस मतलब मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। कुछ बोलना कुछ है तो बोलो, और कुछ नहीं, बस कुछ मतलब आपका कोई पॉइंट है तो बोलो, हम लोग उसको पूरा कर देंगे। मैं पॉइंट है कि भाई मैंने उनको आज तक जो है साईं बाबा कॉलोनी को बहुत सी परेशानी आई है, मैं उनको मदद ही किया। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, हाँ रेडी। तो भाई जी आप एक स्थानिक नगर सेवक है, तो स्थानिक नगर सेवक में जो है उनको कहीं ना कहीं तो परेशानियां तो आती ही होगी, तो वहाँ पे फिर आपका क्या एक्शन रहता है? देखिए, उनको परेशानियाँ जैसे महानगर पालिका से उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका मैंने पूरा प्रयास किया है। वो जो रोड है वहाँ जाने वाली काकतिया स्कूल के बाजू से, वो रोड इतनी गंदी थी, 1-1 फीट खड्डे थे, वो रोड चलने जैसी नहीं थी। तो मैंने एक साइड में गटर बनाया आसिया साहब के समय में, उनसे मैंने पाठ पुरावा करके, वो गटर बनने के बाद आज रोड दिख रही है। आज वहाँ रोड बनाई। आज फेणे गांव में साधारणतः 5 किलोमीटर रोड का निर्माण किया मैंने, मतलब पूरा फेणे गांव जो है बाबा स्कूल का एरिया है, फेणे गांव का जो मूल गांव है, उसके अलावा पीएम स्कूल का एरिया है, उसके अलावा काकातिया स्कूल का एरिया है, पूरा मिला के 5 किलोमीटर की मैंने रोड वहाँ बनाई है। और जो आज वहाँ रोड और गटर दिख रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं मेरा ही दिमाग है। तो आज मैंने वहाँ नागरिक सुविधाओं का जो व्यवस्था की है, लोगों को पानी दिया, वहाँ पानी नहीं था साईं बाबा कॉलोनी में, मैंने वहाँ पानी की व्यवस्था करके दी है महानगर पालिका के माध्यम से। और उसके अलावा साईं बाबा कॉलोनी पे तो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो जगह जो है आदिवासी लैंड है,
आज जिस बिल्डर ने वहाँ बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग क्या उन्होंने झोपड़े बनाए, झोपड़े बनाए 2.5-3 लाख रुपए गरीबों से लिए। आज वो आदिवासी जो है पाठ पुरावा कर रहा है खाली करने के लिए, लेकिन मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। आज 100 खोलियाँ हैं, 100 खोलियाँ जबल पास वहाँ बनी है, वो खोलियों का पैसा लेने वाला लेके चला गया। आज ये लोग तकलीफ में हैं, उनको मदद कौन करता है? आप जाके पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि उनको आज तक मदद मनी की है, कि आज उनको डिस्पोजिशन नहीं हो, उनको हैरानी नहीं हो। आज हाँ, जो भी यदि आदिवासी के साथ कोई गलत हुआ है तो जिन्होंने इनको बेचा है उनसे पैसा वसूलना चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो गलतियाँ हुई है पूर्व में या गलत हुआ है उसको प्रशासन आगे न होने देवे। कोई भी जो गरीब है वो 2-2.5 लाख 3 लाख में जो है झोपड़े ले लेता है और उसमें उपस जाता है। 7 बारे के उतारे पे नाम किसका किसी को मालूम नहीं रहता। बड़े लोग हैं वो बनाने वाले, कोई बड़े बड़े लोग रहते हैं, सेठ लोग रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बड़ा आदमी है गलत नहीं करेगा, इसलिए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब साजिश रहती है। 7 बारे के उतारे पे जिसका नाम हो उसका नाम रहता है। गरीबों को दूसरा ही कोई आदमी आके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करके देता है और उनके गले पे तलवार लटकी रहती है, तो लटकी हुई नहीं रहनी चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि प्रशासन भी ऐसे लोगों को सहयोग न करे। भाई जी थोड़ा सा एक मैं वो यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अगर डिस्प्यूटेड लैंड है, जैसे आप बता रहे कि आदिवासी की है, लेकिन वहाँ पे महानगर पालिका तो बाकी की सुविधाएं देती है। मतलब अगर उनको टैक्स वसूल करना है तो वो बराबर से वहाँ पे घर पट्टी भी लगाती है, नल पट्टी का भी लगाती है, और फिर जब कोई बांधकाम आता है तो फिर ये सारी अड़चनें आती है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही नहीं, लापरवाही नहीं है इसमें फिरोज भाई, लापरवाही नहीं बोल सकते, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है। आज घर जैसे मैंने गलत लैंड पे, विवादित लैंड या किसी दूसरे की लैंड पे कोई खोलियां बना रहा है तो उनको घर पट्टी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। उनको घर नंबर क्यों दिया? घर नंबर देने के बाद में सब कुछ चालू होता है साहब। घर नंबर एक बार इश्यू करने के बाद में पावर का मीटर लगता है, बाद में वहाँ पानी का कनेक्शन होता है, सब बातें आगे बढ़ती है। तो इसलिए ऐसी विवादित जगह पे महानगर पालिका को घर पट्टी भी इश्यू नहीं करनी चाहिए। तो इसमें निश्चित भ्रष्टाचार का विषय है। तो मैं आपके माध्यम से जो है ये भी आह्वान करूँगा प्रशासन को कि ये प्रशासन जो आके मुद्दे के काम न करे। गरीबों का कहीं न कहीं प्रशासन के कारण से नुकसान हो रहा है। ठीक।